कर रही हूं बिहार की। किस तरह से बिहार में एक तरफ तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जो पक्ष और विपक्ष है वो अपनी अपनी जीत के दावे अभी से कर रहे हैं और इसकी कोशिशों में भी जाहिर तौर पर वो जुट गए हैं। लेकिन इसमें खलल डालने का काम किया है कैग की रिपोर्ट ने। कैग की रिपोर्ट ने माहौल को गरमा दिया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि बिहार में करीब 71,000 करोड़ रुपया का जो लेखा जोखा है वो सरकार नहीं दे पाई है। आखिर कहां डकार गई सरकार इनको? इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया गया? इसका सरकार ने कोई प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है। कैग ने यह साफ कहा है कि बिना सर्टिफिकेट के यह माना जा सकता है कि इन पैसों का गबन कर लिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब कैग की ये रिपोर्ट सामने निकलकर आती है तो उसके बाद एक हलचल सी मच जाती है। जब चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट आती है, कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई भी की है। राज्य विधानसभा में जब कैग की ये रिपोर्ट पेश की गई तो विपक्ष ने भी जमकर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो निर्धारित एक समय सीमा है उसके भीतर जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसे जमा करने की शर्त के बावजूद 31 मार्च 2024 तक, अगर हम बात करें यहां पर महालेखाकार जो लेखा हकदारी है, और बिहार को 70,877 करोड़ रुपए के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। कैग ने यह कहा है कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं उनके अभाव में इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि जो वितरित धनराशि है उनका इस्तेमाल सही जगह पर इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया। मतलब यह कि जो इच्छित उद्देश्य है जिसके लिए इसका धनराशि को वितरित किया गया था, इसका उपयोग उस जगह पर किया गया है या नहीं किया गया है। प्लस इस कैग रिपोर्ट में यह पूछा गया है कि कहां गई भाई फिर इसके बाद इतनी मोटी रकम। अपनी रिपोर्ट में यह पूछा है कैग ने। बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि इन पैसों का इस्तेमाल उसने कहां खर्च किया है, जिसके लिए लिया गया था, जिस इच्छित उद्देश्य जिसकी बात हम यहां पर कर रहे थे, जिस मद के लिए उन पैसों को लिया गया था, क्या उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण है? तो उसका कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है अगर कैग की रिपोर्ट को हम देखें तो या समझें तो। लिहाजा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं उनके ना मिलने से इससे धन के गबन, दुरुपयोग और जो धोखाधड़ी है वो किए जाने का जोखिम भी रहता है। अब सरकार इस बात का जवाब जब नहीं दे पाई है कि आखिर इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ, किस मद में लिए गए थे, किया गया नहीं किया गया। अब यहां पर मैं बात करती हूं कि कब का है दरअसल ये मामला कैग ने यह कहा है कि बिहार सरकार के साथ लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कुल 70,877 करोड़ रुपए में से 14,452 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। कैग ने यह कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट की बात करें तो 3,26,000 करोड़ रुपए था और राज्य ने केवल 2,60,000 करोड़ रुपए जो है, यानी कुल बजट का अगर हम देखें तो 79% ही खर्च किया है। इसका मतलब यह है कि जो बिहार सरकार है, जितने धन का आवंटन किया गया उन पैसों का इस्तेमाल विकास के कार्यों में तो उसने नहीं किया है। यह कैग रिपोर्ट से साफ तौर पर समझ आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा गबन किस विभाग में हुआ। तो कैग की रिपोर्ट अगर देखें तो यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा भुगतान ना करने वाले टॉप में जो विभाग आते हैं उनमें पंचायती राज सबसे ऊपर है, 28,154 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पर शिक्षा 12,623 करोड़ रुपया। शहरी विकास की बात करें तो तीसरे नंबर पर 11,065 करोड़ रुपया। ऐसे ही ग्रामीण विकास की बात करें, कृषि विभाग भी इसमें पीछे नहीं है, 2,107 करोड़ रुपया इसको भी यहां पर दिया गया। तो ये जो आवंटन हुआ ये किस तरह से खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, ये विभाग अपने हिस्से के इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे सके हैं। अब जाहिर है ऐसे में इससे आशंका तो है कि विभागों में पैसों की जो हेराफेरी है वो दरअसल हुई है। और छोड़िए, कैग की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बचत का पैसा तक नहीं लौटाया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि बिहार सरकार ने जो अपनी बचत है उनमें से महज 36% रकम जो है वो ही वापस लौटाई है। मतलब इस रिपोर्ट में जिक्र है कि राज्य ने अपनी कुल बचत यानी कि 65,512 करोड़ रुपए में से 23,875 करोड़ रुपया जो है वो ही वापस लौटाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की जो देनदारियां हैं उसमें पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें तो 12% की वृद्धि हुई है। हालांकि अब चूंकि पैसों का पता नहीं चल पाया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सरकार के कामकाज पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं।